Okay, write down heading. Multiplication of factors. Multiplication of vectors. Multiplication of vectors. There are two ways. There are two ways in which a vector can be multiplied. There are two ways in which a vector can be multiplied by another vector. Another vector. There are two ways in which a vector can be multiplied by another vector. Change the line and write number one. One way produces a scalar. One way produces a scalar and is known as scalar product scalar product or dot product, dot, scalar product or dot product. One way produces a scalar and is known as scalar product or dot product, dot product. Second point, another way produces a new vector, and is known as vector product or cross product, vector product or cross product, vector product or cross product. इसमें दो चीजें आपने लिखी हुई है ना, या एक स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको या तो स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, यानी एक नंबर मिलेगा, या फिर हमको एक वेक्टर मिलेगा। देख लो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से या तो स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा। अगर रिजल्ट हमारा स्केलर आता है, यानी अगर स्केलर अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन स्केलर आता है तो वो हमारा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, और अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आता है तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर
वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद, ध्यान से सुनना, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो थर्ड क्वांटिटी आती है वो स्केलर है, तो हमको दो वेक्टर को क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर जो रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी आती है तो हमको वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे देखना है, मैं एग्जांपल देता हूँ, चाहो तो आप एग्जांपल नोट भी कर सकते हो। मैं अगर बात करूं वर्क, वर्क वर्क इज व्हाट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड it is multiplied by force multiplied by displacement, यानी r डॉट f, इसको डॉट बोलते हैं, पॉइंट नहीं है, डॉट बड़ा सा ना, W is equals to R dot force multiplied by displacement। हम सब लोग जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम यहाँ पे लिखते थे क्या, क्या लिखते थे इसको, इसको हम लिखते थे एफ आर या आर एफ कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा लिखते थे ना। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर यानी डिस्प्लेसमेंट भी हमारा एक वेक्टर है और एफ यानी फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो हमारा क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। यानी कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इस टाइप के प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करते हैं। कैसे करते हैं आगे बढ़े, ओके। सेम अगर मैं कहूं कि अगर मैं आर क्रॉस एफ करता हूं, क्रॉस यानी वेक्टर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या इसको हम डॉट भी कहते हैं, डॉट डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है ना, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, आर क्रॉस एफ से कौन सी क्वांटिटी आती है, ये एक आता है टॉर्क, टॉर्क किसी चीज को रोटेट करने के लिए, रोटेशन मोशन देने के लिए, है ना, या फिर हम कह सकते हैं किसी बॉटल के कैप को खोलने के लिए जो आप लोग फोर्स कहते हैं, वो फोर्स नहीं, बेसिकली वो टॉर्क होता है। पढ़ेंगे डिटेल से टॉर्क के बारे में। यानी किसी चीज को रोटेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तरीके से फोर्स कह सकते हैं, तो बेसिकली फोर्स नहीं बल्कि वो क्या होता है, टॉर्क होता है। टॉर्क की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इसलिए हम कह सकते हैं टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। दो चीजों को मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी ये हमारे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, ये दोनों क्या देता है, ये वर्क देता है, ये क्या देता है, टॉर्क देता है। सेम चीज है, ध्यान रखना, सेम चीज है ये दोनों, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट वर्क देता है, वर्क देता है इसलिए डॉट प्रोडक्ट हुआ। वर्क है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ठीक है ना। जो रिजल्ट हमको मिल रही है क्वांटिटी में वो हमको देखना है, क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। अगर स्केलर है तो स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर है तो वेक्टर प्रोडक्ट। हम स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो अभी आगे हम बताएं। क्यों करते हैं समझ में आया, क्योंकि हमारा रिजल्ट या तो स्केलर आता है या वेक्टर आता है। अगर वेक्टर आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट, अगर स्केलर आता है तो स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर, नो डाउट। राइट डाउन नंबर वन हेडिंग,
scalar or dot product. Scalar or dot product. Scalar or dot product. Product of the magnitudes of the product of the magnitudes of vector A and vector B, vector A and vector B, and cosine मतलब cos, कोसाइन बोलते हैं, cos को कोसाइन कहते हैं, COSINE, COSINE, cosine is simply cos of the angle theta, of the angle theta between them, so Sir, so can you repeat it once again? scalar product or dot product, the product of the magnitudes of vector A and vector B and cosine of the angle theta, and cosine of the angle theta between them. अगर एक वेक्टर A है, वेक्टर A, अब हम वेक्टर B से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B दोनों का मल्टीप्लिकेशन और कॉस ऑफ थीटा, ये कहने का मतलब है, यानी इसको हम और सिंपल लैंग्वेज में मॉड ऑफ सिंपली A लिखें, मॉड ऑफ B को सिंपली B लिखें और कॉस, यानी कि A डॉट B is equals to AB cos theta. A dot B equals to AB cos theta. ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं आपको, जैसे I dot I cap dot I cap. I cap क्या है? I cap, it is a unit vector along x-axis. I cap is the unit vector along x-axis. ठीक है, ये भी क्या है? यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये भी वेक्टर है एज अ ए, ये भी एक वेक्टर एज अ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू कॉस। इट इज व्हाट, बिकॉज़ आई और आई एक्स कितना हो जाएगा? 0 ना, कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 होता है इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, यानी यूनिट वेक्टर तो 1 ही होगा, इसका मैग्नीट्यूड cos 0 is 1 is equals to 1. Note on fast. Same like j dot j का भी हो सकता है, 1 ही है, I dot I है या j dot j या k dot k हो, सेम आएगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँ, ऐसे I dot j, ये क्या होगा? I dot j, ये क्या हो जाएगा आपका? इस तरह से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू cos 90, है ना, ये कितना होता है? 1, ये कितना होता है? 1, ये कितना cos 90 0 मींस 0।
अगर डिफरेंट होगा तो 0, अगर सेम होगा तो 1। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, उसके नीचे स्टार बना के, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। नोट डाउन। Then vector A dot vector B, vector A dot vector B क्या होगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B को एक और तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर I J K टाइप का फॉर्म में गिवन हो, वेक्टर्स अगर इस फॉर्म में गिवन हो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I और I के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, AX BX प्लस AY BY प्लस AZ, एक कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, I J और K को नहीं लिखेंगे। वीडियो इज नॉट क्लियर, वीडियो इज क्लियर, इज क्लियर, इज क्लियर। Well, okay. यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हो, इसी को एक बार लिख सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ, इसी को हमने रिलेटेड यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट इज a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। ये कैसे है आप कर सकते हो, ये कैसे है, ये वेक्टर ये डॉट ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना, तो कैसे करोगे इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, वहां कैसे है नोट कर लिया ना तुम। मैं कहूँ ए डॉट बी, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे ऐसे करोगे ना, एक्स आई क्या एक्स इंटू बी एक्स आई कैप इन डॉट आई, डॉट होगा ना, डॉट होगा, आई कैप तो बच जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। फिर प्लस मैं इसकी बात करूंगा, ए और ए एक्स एंड बी वाई आई कैप डॉट जे कैप होता है, तो ये तो वन होता है, आपको पता है, लेकिन ये क्या होता है, जीरो। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, यानी एक्स बी एक्स बचेगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई बी वाई ना, क्योंकि जे सेम पड़ेगा। इसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो
डिफरेंट होगा, आई और के बचेगा तो जीरो, यहाँ पे के और जे होगा तो जीरो, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड और बी जेड बचेगा। समझ में आ रही बात? नहीं है? समझ आया कि नहीं? सर समझ में तो आ रहा है, बट जो स्टार्टिंग का आपने बताया है, दो वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, उसमें मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखो ये एक तो फार्मूला होता है, ठीक है? फार्मूला ऐसा नहीं है कहीं से आ गया है, फार्मूला इसको मैं बताऊंगा जब मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा, क्या नाम है कि रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर होगा। फिलहाल अभी आप लोग क्या रखो, ए डॉट बी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है? इसको बताऊंगा मैं क्यों ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मैं अभी इसके बाद में रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें चीज क्लियर हो जाएगी क्यों हम मॉड ऑफ बी कॉस्ट कर रहे हैं ए डॉट बी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इसके बाद ये भी आपको समझ में आएगा कि आई डॉट आई जीरो सॉरी वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, आई जे यानी आई के यानी डिफरेंट अगर होता तो जीरो। इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने कि ये वाला जो हमने ए डॉट बी अभी लिखा हुआ था, एक्स बी वाई एक्स बी एक्स ए वाई ए जेड बी जेड कैसे आए? बोलो सभी लोग। मैं बताऊंगा रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर में बताऊंगा कैसे आया। एक पॉइंट और लिख लेते हैं इस तरह से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के प्लेस में वेक्टर ए ही लिख, वेक्टर ए डॉट वेक्टर यानी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस जेड, यानी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर या सिंपली ए, यानी ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखना। सब रिजल्ट है, इनको याद रखना है। Okay, write down the next question. The question is, find the angle between the vectors find the angle between the vectors यहाँ पे वेक्टर दे रहा हूँ, वेक्टर ए I cap plus 2j cap minus a cap and vector b minus I cap plus j cap minus 2 cap। एंगल निकालना है हमको, तो हमको सोल्यूशन में आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला इज व्हाट, दैट इज cos थीटा is equals to a dot b upon magnitude of a magnitude of b। ओके, पहले आप क्या करो, a डॉट b निकालो, मॉड ऑफ a निकालो, मॉड ऑफ b निकालो। a डॉट b कैसे निकालेंगे, a डॉट b कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कितना है माइनस प्लस, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1 प्लस, यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ पे कितना है माइनस। सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालना आपको पहले से कितना होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 1 प्लस 1 6 अंडर रूट 6।
mod of B minus 1 square, 1 square, 2 square. It is also under root 6. You can put the value cos theta is equal to A dot T is what? Which is 3 1 upon under root 6. Under root 6, that is 3 upon 6 1 by and cos 6. Theta is equal to 1 by 2, that is theta equal to 60 degree. Okay. Actually good. Keep your video. I said very time. Keep your video on. Otherwise, I will do. Today I will leave. And she said, आदेश आदेश चलो डन चलो ठीक है आगे लिखो prove that the vectors prove that the vectors A I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B 2I cap minus j are orthogonal. Are orthogonal. क्या मतलब है ये दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल ठीक है मींस अगर मैं कहूं कि ए डॉट बी फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू mod of A mod of B cos 90
यानी कॉस 9। यहाँ पे तो ये पूरा टर्म 0 है, मीन्स बेसिकली क्या है, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द कंडीशन फॉर, लिख रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल, लिख लेना सामने। यानी अगर हमको ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए डॉट बी, अब ए डॉट बी कैसे निकलता है, हम कोफिशिएंट्स को, कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करके प्रूफ करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट बी is equals to, here I is 1, here I is 2, plus here j is 2, here j is minus 2, plus 3, here j, k is 3, here k is 0. Okay, this is 2 minus 2 plus 0, that is equals to 0. A dot be 0 है, that means the factors are orthogonal or they are making an angle 90 degrees. View is not clear. View is clear. It is clear. Okay, write down next question. Write down the next question. Find the value of lambda. Find the value of lambda so that the vectors, so that the vectors, so that the vectors, vector A is given 2 I cap plus lambda j cap plus k cap, and vector B 4 I cap minus 2 j cap minus 2 k cap. Find the value of lambda so that the vectors A and B are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. बताओ what is the value of that? यानी A dot B equal to 0 पर आंसर आ जाए। And with answer.
देखो a डॉट b को 0 सॉल्व कर देता हूँ। a डॉट b इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? जानते हैं कि कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई 2 into 4 plus lambda into minus 2 plus 1 into minus 2 ये होगा बस। 8 minus 2 lambda minus 2 equal to 6. 6 minus 2 lambda equal to 0. 2 lambda equals to 6. Lambda equals to 2. It's very simple. हाँ lambda equal to 3 आएगा। सिंपल है, कोई बहुत टफ तो नहीं है इसमें। मुझे तो नहीं लगता कि बहुत टफ है इसमें। Okay, right on next question. Find work done. Find work done if force factor is minus I cap plus 2 j cap plus 3 cap. Force factor is this, and displacement vector is I cap plus 4 j cap minus 2 k cap. Minus 2. Solution क्या होगा इसका? W is equal to F dot R या R dot multiply करते हैं F minus 1 multiplied by 1 plus 2 multiplied by 4 plus 3 multiplied by minus 2. Okay, it is minus 2 plus 8 minus 6 is 1. अगर ये न्यूटन में है और ये है मीटर में, अगर फोर्स न्यूटन में है, डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट अगर मीटर में है, ये 1 जूल। अदरवाइज यूनिट लिख देंगे, अगर कोई यूनिट ना गिवन है तो सिंपली यूनिट लिख देंगे ना। Done. Okay, right on next. Next question. Three vectors A, B, C, capital A, capital B, capital C. इसको वेक्टर लगा लें, एरो बना लें। Three vectors A, B, C, यानी vector A, vector B and vector C are such that three vectors A, B, C, vector A, vector B, vector C are such that vector A is equals to vector B plus vector C.
vector A is equal to vector B plus vector C, and their magnitudes are and their magnitudes are 5, 4, 3, 5, 4, 3. ABC को दिया respectively, and their magnitudes are 5, 4, 3 respectively. Find the angle between vector A and vector C. Vector A and C. एक ना क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपसे क्या पूछा? Three vectors, vector A, vector B, and vector C are such that vector A equal to vector B plus vector C, and their magnitudes are 5, 4, 3 respectively. Find the angle between vector A and vector C. ठीक है, इसको देखो कैसे करें. सबसे पहले इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, रीअरेंज. वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर C. क्योंकि हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन A एंड C. A और C के बीच में एंगल आपको फाइंड करना है, इसलिए हमने A और C को एक साइड कर लिया. क्यों कर लिया अभी आगे समझ में आ रहा है. देखो, अगर मैं इसको दोनों साइड मॉड ले लेता हूँ, मॉड B मॉड A माइनस C, और दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है. हम जानते हैं A डॉट A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A होल. यहाँ पे हम लिख सकते हैं B डॉट B, यहाँ पे A माइनस C डॉट A माइनस C. पहले देख लो, फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बताओ. क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे A डॉट सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी ब्रैकेट का प्रोडक्ट करेंगे. ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या होगा, A डॉट A माइनस A डॉट C माइनस C डॉट A माइनस C डॉट C. ठीक है, देखो A डॉट C और C डॉट तो एक ही स्केलर है ना, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, सेम चीज. इसलिए ये भी A भी cos थीटा है, एक्स्ट्रा ये A डॉट B है ना, इसको अगेन वैसे लिख सकते हैं फैक्टर A का होल स्क्वायर. A डॉट A का कितना है, मॉड ऑफ फैक्टर A होल स्क्वायर माइनस A डॉट C C डॉट ट्वाइस ऑफ A डॉट C का, है ना, माइनस C डॉट C मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लेने देंगे, मॉड ऑफ फैक्टर A होल स्क्वायर इनटू 2 टाइम्स A डॉट C कितना रहेगा, मॉड ऑफ फैक्टर A मॉड ऑफ फैक्टर C इनटू cos थीटा माइनस मॉड ऑफ फैक्टर C स्क्वायर. नोट डाउन. क्यों ऐसा किया अभी समझ में आएगा. नोट डाउन फास्ट.
ओके, इसको पहले सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यूज, मॉड ऑफ बी कितना जाएगा, ए बी सी है ना, ये ए का है, ये बी का है, ये सी, बी इज 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू 8, 5 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 5 into 3 into cos थीटा, है ना, माइनस सी, हाँ 3 स्क्वायर, 16 equals to 25 minus 30 cos theta minus 9. Okay, 9 on 16, that is 25. 25 is equals to 25 minus 30 cos theta. Here है 30 cos theta is equals to 0. Cos theta is equals to 0. Theta is equals to 90. एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सब प्लस सी स्क्वायर होगा। प्लस हो गया, ये वाला, यस सर, प्लस सी स्क्वायर होगा मल्टीप्लिकेशन। ये तो गड़बड़ हो गया, प्लस करना है, प्लस कुछ गड़बड़ हो गया, होता है, कितना हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा, माइनस 9, नहीं 18 हो जाएगा, 9 प्लस 9 इधर आ जाएगा, 9 बचेगा, ये 9 प्लस 9 18, 18 cos theta is equals to 18, 18 cos theta is equals to 18 by 3 by 5. Cos theta is equals to 0.6. Theta is equals to cos inverse 0.6, है ना, बस इतना करके छोड़ दो, क्योंकि इसके आगे नहीं पता, इतना करके छोड़ दो, 0.6. सर यहाँ पर हम बी को एज अ रिजल्टेंट दिखा के वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं। कैसे करोगे? सर जैसे दिखा देंगे b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और 2ac cos थीटा। वैसे आंसर वही आएगा, ए को हाँ कुछ कर सकते, देखो यहाँ पर हमने ए और सी को एक डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि अगर मैं ए को इधर मैंने लिखा, बी सी को एक साइड में लिखा, बी सी को अगर हम मल्टीप्लाई करता है तो ये जो ये ए सी आया है वो बी सी आया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे बी सी आया, है ना, बी डॉट सी आया, तो बी डॉट सी आता है तो मॉड ऑफ सी कॉस थीटा, यहाँ पे जो थीटा होता है एंगल बिटवीन बी सी, यहाँ पे एंगल बिटवीन क्या है, ए सी, जो कि हमको कैलकुलेट करना है, समझे बात? यस तो क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड सी कैलकुलेट, इसलिए बराबर की एक साइड में ए सी होना चाहिए, वो प्लस होना चाहिए माइनस में, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर हमको एंगल बिटवीन बी सी निकालना तो हम ऐसे ही इस तरह दोनों को मॉड लेते, मॉड लेने के बाद दोनों से डिस्क्वायरिंग करते थे, ये प्रोसेस करते, लेकिन चूंकि हमको ए और सी के बीच में निकालना है, इसलिए बराबर की एक साइड में ए सी होना चाहिए, इसके सॉल्व होने के बाद यहाँ पे जो लास्ट में आया है वो ए सी आया, और जब ए सी को ओपन करते हैं, ए मॉड ऑफ सी cos थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन AC, अगर ये BC होता
अगर ये इसी होता तो क्या आता कि सॉल्व करने के बाद बी डॉट सी आता, और यहाँ पे बी डॉट सी यानी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, यहाँ पे क्या आता कॉस थीटा ही आता, लेकिन थीटा उस टाइम पे बी और सी के बीच में आ जाता, बी और सी के बीच में आ जाता, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नहीं। क्लियर होगी बात ना सबको? यस सर। इसलिए हमने इसको पहले ही एक साइड कर दिया। ओके ठीक है, और भी इस टाइप के क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमने सिर्फ पढ़ा हुआ है स्केलर को, कल हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर को। ठीक है, ओके, यू मे लीव द क्लास आफ्टर गिविंग योर अटेंडेंस। You may write presents and leave the class.